हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये जानेंगे आज हम इस वीडियो में। इससे पहले कि हमने वीडियो में निकाय आवेश के निकायों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा देख रखी है। अच्छा, फिर मैं फिर से एक बार यहाँ बता देता हूँ आपको कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा होती है कि किसी बल के द्वारा किसी दूसरे बल के प्रभाव में किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, वो कार्य जिस वस्तु को लेके जा रहे हैं उस वस्तु में वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, यहां एक Q1 आवेश है और इससे यहाँ कोई डिस्टेंस R है और यहाँ तक हमने इनफाइनाइट से Q2 आवेश को लेके आना है। सपोज यहाँ लाना है। तो देखो, मैंने क्या कहा, किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसी एक बल द्वारा किसी दूसरे बल की उपस्थिति में, देखो बल लगाएंगे इस पर, एक फोर्स लगाएंगे इस पर, लेके जाएंगे धीरे धीरे, स्पीड में भी नहीं लेके जाएंगे, गति होगी तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा और इस बिंदु तक लाना है। ठीक है, ये वाला क्या काम करेगा, इसको जो है अपोज करेगा, रोकेगा। तो इस बल के प्रेजेंस में इस बल से, यानी इधर से जो भी बल लगेगा उस बल से इसको लाने में, यहां तक जो अभी इसको धीरे धीरे लाने में कार्य तो होगा ना, और ये जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसलिए तो कहते हैं यहाँ दो बल होते हैं, स्थितिज ऊर्जा में दो बल होते हैं। एक बल के द्वारा वस्तु को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लाया जाता है, तो दूसरा बल उसको अपोज कर सकता है, उसको खींच सकता है। अगर खींचेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा तेज ना हो जाए, गति दे दिया तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। और अपोज करेगा तो वो रुक सकता है, इसलिए धीरे धीरे करके उससे फिर भी फोर्स लगना है, बाह्य बल द्वारा कार्य होना है। तो वो कार्य जो होगा बाह्य बल द्वारा, वो उस वस्तु में, यानी अगर Q2 है तो उस Q2 आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये होता है, समझ में आया। अब यहां पे हमने क्या करना है, ये है बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो माना एक समान बाह्य क्षेत्र E है। कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा चित्रानुसार दिखाई गई है। इनफाइनाइट से एक द्विध्रुव को इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12, विद्युत क्षेत्र में लाना है। और लाना कैसे है, ये इसके पैरेलल रहे, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव है, देखो द्विध्रुव ये हुआ, माइनस प्लस किधर भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इनके मध्य बिंदु O से आयल इधर होता है, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 12 होती है। हम ये क्या मान के चलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसमें इसका एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। हमें पता होना चाहिए किधर होगी, इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करेंगे, ऐसे शो करेंगे। समझ में आया। तो पहली बात तो ये जो इसको समझें आप, है तो बाह्य क्षेत्र, इसको जब यहां लाएंगे तब भी एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अपने आप तो आ नहीं सकता। उस बाह्य बल द्वारा इसको यहां तक लाने में जो कार्य होगा वो कार्य इस निकाय का, इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो ये मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इसको समझे, इसको क्या समझे कि ये इधर जो चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किससे जनरेट होता है, प्लस आवेश से। माइनस आवेश में एंटर कर जाता है, इसका मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर है। इट मींस कि इसका प्लस इधर होगा, ऐसा मान के चल सकते। वैसे प्लस है तो वो चारों तरफ को उससे निकलेंगी, ऐसा मान के चल रहे हैं। लेकिन अब इधर की जो डायरेक्शन है, डायरेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस इधर ही तो होगा। अब जब इस द्विध्रुव को, देखो ये द्विध्रुव आघूर्ण मैंने बनाया है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है जो कि Q × 12, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण हो जाएगा, और ये 12 जो वो दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ये होता है, अभी यूज भी करेंगे इसको। ठीक है, इसको यहां जब लेके आएंगे तो ये प्लस आवेश
तो ये जो माइनस है ये माइनस को तो खींचेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ये अपने आप जाएगा। और ये जो प्लस है ये प्लस प्लस रिपल करेगा, तो इस पे भैया फोर्स लगाना पड़ेगा, ये जो है इसे रिपल करेगा। और जब लेके आ जाएंगे यहां, हमने मान लिया कि इसके अंदर यहां ले आए हम वहां से उठा के, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, वहां से ले आए हैं हम, धीरे धीरे लाए हैं, याद रहे धीरे धीरे लाए हैं, और इसके पैरेलल लाना पड़ेगा, धीरे धीरे लाए हैं। और इसमें अगर हम देखें विद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो वो P इस टाइप से इसकी डायरेक्शन होगी, यहां से यहां, माइनस से प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो भाई इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, इस पे लगेगा, अगर इसके वाले फोर्स की बात करें तो इस पर लगेगा F इक्वल माइनस ऑफ क्यू ई। इस Q पर कौन सा फोर्स लगेगा, तो इस पे लगेगा F इक्वल क्यू ई, पॉजिटिव वाला। अब बात करें कि जो माइनस क्यू चार्ज है वो Q प्लस क्यू चार्ज से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 12 है। तो कितने इसके कंपैरिजन में कितने डिस्टेंस आगे चला जाएगा, 12 डिस्टेंस। इसलिए हम क्या कहेंगे कि भाई माइनस क्यू आवेश का जो बल है, मतलब पर लगने वाला जो बल है वो अधिक होगा और ऋणात्मक होगा, लगने वाला कार्य, सॉरी उसको जो है वहां तक ले जाने में किया गया कार्य अधिक होगा और ऋणात्मक होगा। अब यहां से देखें कि W बराबर क्या होगा, अतः जो एकांक आवेश को विद्युत अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे, तो क्या करेंगे, माइनस क्यू पर किया लगा बल माइनस ऑफ क्यू ई इनटू उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस को 12 बोलेंगे। यहां विद्युत क्षेत्र के भीतर की बात हो रही है। जब अगर मान लो शुरू में स्टार्टिंग में यहां पहुंचेगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है ना। कार्य बराबर अगर हम देखें तो बल गुणा विस्थापन होता है, क्यों भाई, और हम कह रहे हैं कि उसको जो है विद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है। अब मान लो अगर ये यहां तक विद्युत क्षेत्र है ना, इतना विद्युत क्षेत्र है, तो यहां अगर इतना आता तो क्यू यहां होता, तो क्यू इसके अंदर ही नहीं गया, उसका विस्थापन क्या हुआ, 0 माना जाता, तो उसका कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य किसका माना जाएगा कि उसने विद्युत क्षेत्र के भीतर 12 डिस्टेंस कवर कर दी, किसने, माइनस क्यू चार्ज ने। इसलिए W इक्वल माइनस ऑफ क्यू ई इंटू 12। इसको अगर मैं निकालूं यहां से तो मिलने वाला है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, यानी कि E इंटू क्यू इंटू 12, कोई दिक्कत, ये क्या है, यही तो है द्विध्रुव आघूर्ण, अभी बताया था ना मैंने। P इक्वल क्या होता है, Q इंटू 12, Q इंटू 12 लगा देते हैं यहां पर, माइनस ऑफ ये P आ गया, PE। यही कार्य क्या होगा, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो गया। इसको हम U1 से करेंगे, सो क्योंकि अभी ये समांतर है, किसके, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ठीक है, माइनस ऑफ PE। अब दूसरी बात करते हैं, क्या कि यदि द्विध्रुव को थीटा कोण तक घुमाया जाए, तब आप जानेंगे, तब क्या होगा। अरे हमने पहले पढ़ा है ना कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई द्विध्रुव है, उसको थीटा कोण तक घुमाने में, तो उसके द्वारा जो कार्य होता है वो क्या निकलता है, W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, यही निकलता है ना, 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, यही कार्य तो यहाँ पे क्या होगा, संचित होगा इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में, U बोल सकते इसको, U1 वो है, U2 ये हो गया, ये घुमाने का हो गया और वो लाने में हो गया ओनली। तो टोटल निकालेंगे फिर उसके बाद, U2 इज इक्वल टू PE1 माइनस कॉस थीटा, इसी कार्य को बोलेंगे। अब ये हमारा, चाहे तो मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसके बाद इसके मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हम ये देखेंगे कि ये जो U2 इज इक्वल टू आया वो ये आया PE
माइनस पीई कॉस थीटा। समझ में आ गया? ये देखो, अब कुल विद्युत, कुल ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, ऊर्जा, उसमें क्या करोगे, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो U इज इक्वल टू, U पहला वाला मतलब U1 कितना है, U1 ये है माइनस ऑफ पीई, प्लस U2 कितना है, यह आया हुआ है पीई माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब हम देखेंगे कि देखिए यहां से पीई से पीई मर गया, अब बचा क्या, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा। बच्चों यहां से केस बनेंगे इसके। अभी इसको लिखने का तरीका तो हम ये भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पी डॉट ई। आप ये जो ऊर्जा थी हमने पहले जाना था ना, आप पीछे वीडियो बना रखी है मैंने, और उस वीडियो का लिंक मैं इसमें दे दूंगा। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर किया गया कार्य, वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। उस कार्य को हम ऐसे ही करते हैं। उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो अब यहां से आया, अभी मैं इसके थ्रू इसका फर्स्ट केस स्टडी करेंगे। क्या कि भाई देखो, अगर थीटा अगर 0 डिग्री हुआ, तब थीटा 0 डिग्री हुआ मतलब है कि द्विध्रुव जो है वो सिर्फ इसके अक्ष के समांतर है, प्रति समांतर भी नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो द्विध्रुव गुण की डायरेक्शन है, जैसे ये दिखाया गया है, वो विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में है। तो तब तो निकला वैसे वो पीई था, वही निकलना भी चाहिए। तो यहां से इस वाले फॉर्मूले में रखूंगा तो टो इक्वल क्या आएगा, पीई कोज 0 डिग्री, कोज 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये निकल के आएगा माइनस ऑफ पीई। पहला केस। यदि मैं कहां जगह बनाऊं, चलो यहां बना देता हूं। यदि मैं थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल क्या रखूं, 90 पर मूव कराया जाए, तब क्या होगा, तब देखेंगे आप इसी केस में U इज इक्वल टू माइनस ऑफ पीई कोज 90, और कोज 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इट मीन्स कि U इक्वल 0। दूसरा केस था ये। तीसरे केस में आप देखेंगे कि यदि मैं, अभी एक और हो सकता है ना, एक समांतर था, एक प्रति समांतर भी होगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल। मतलब है कि द्विध्रुव की डायरेक्शन इधर है, आपकी बार डायरेक्शन इधर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तब क्या होगा, तब यह थीटा इक्वल 180 माना जाएगा, और जैसे ही 180 रखा जाएगा, U इक्वल माइनस ऑफ पीई कोज 180, कोज 180। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस में -1, यानी U इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ पीई, ये माइनस का तो इसको प्लस कर देगा, ये हो जाएगा। इट मीन्स कि इस स्टेज में जो स्थितिज ऊर्जा है वो पॉजिटिव है, ज्यादा है, तो यह बैलेंस में नहीं रहेगा। मतलब बैलेंस का मतलब है यहां पर ये संतुलन में नहीं रहेगा, स्थायी नहीं रहेगा, मतलब सॉरी, अपनी जगह स्थायी नहीं रहेगा, इस स्टेज में स्थायी रहेगा। यहां न्यून कम से कम स्थितिज ऊर्जा है, इस ये अस्थायी है, अस्थायी, अनस्टेबल, ये स्थायी है। यहां मैक्सिमम एनर्जी है और वहां मिनिमम। ठीक है, तो ये था बाह्य क्षेत्र में, यानी ये बाह्य क्षेत्र हुआ, और द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य जो होगा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये इसकी स्थितिज ऊर्जा थी और उसके केस। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।